अमित पांडे और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल अमित पांडे। और मैं आज बात करने जा रहा हूँ मैं जो आईफोन के रूमर्स आते हैं उसके बारे में। ये साल चालू हुआ है और आईफोन 12 और 12 प्रो जो लॉन्च हुए हैं उसको लॉन्च होके सिर्फ 2 महीने हुए हैं, लेकिन अभी से जो एप्पल फैन बॉय हैं वो बातें करने लगते हैं अगले आईफोन के बारे में। तो 2021 में कौन से आईफोन आने वाले हैं और किस तरीके की बातें हैं और लीक हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो एप्पल के आईफोन लॉन्च होने वाले हैं, तो इस साल जो है 2020 में 4 आईफोन लॉन्च हुए थे। तो अगली साल 2021 के बारे में जो रूमर्स आ रहे हैं वो 3 आईफोन के बारे में आ रहे हैं। मतलब कि जो आईफोन है वो 3 साइज में ही लॉन्च होंगे, 4 आईफोन शायद ना लॉन्च हो। तो ये लीक है, इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी यही बातें आ रही हैं। तो जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि डिज़ाइन कैसी होगी, तो डिज़ाइन के बारे में जो लीक्स हैं वो सेम ही है कि जैसे आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स हैं उसी तरीके की डिज़ाइन होगी। डिज़ाइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा और 2021 में भी हमें सेम डिज़ाइन देखने को मिल सकती है। और वैसे भी एप्पल डिज़ाइन ज़्यादा चेंज नहीं करता है। जो पिछला इनका आईफोन 10 वाली डिज़ाइन थी वो 4 साल तक इन्होंने कंटिन्यू की थी। तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कि ये वाली जो स्क्वायर डिज़ाइन आई है ये 2-3 साल तो चलेगी ही। तो अभी इसके बारे में जो डिज़ाइन है आईफोन 2021 के में भी यही डिज़ाइन कंटिन्यू रहेगी। जो लॉन्च होंगे 2021 में उसका नाम क्या आईफोन 13 होगा या आईफोन 12s होगा। तो पिछले साल में हमें देखने को मिला है और जो लॉन्च हुए हैं तो उसके हिसाब से तो लगता है कि 12s होना चाहिए, लेकिन लीक कह रहे हैं कि आईफोन 13 भी इस जो लॉन्च होगा 2021 में इस आईफोन का नाम हो सकता है। में सबसे बड़ी जो एक लीक अच्छी लग रही है मुझे और सबसे बड़ी जो बात आ रही है, जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि इस साल 2020 में आईफोन ने जो चार्जिंग में है बहुत बदलाव किया। वायरलेस चार्जर लॉन्च किया था। वायरलेस चार्जिंग के लिए उन्होंने पीछे मैग्नेट स्ट्रिप भी दिया था। तो इस तरीके के जो है तो उस तरीके के सारा ये हो रहा है कि शायद ये पोर्ट गायब ही कर दे, उसके अंदर लाइटिंग पोर्ट को गायब कर देने वाला है। इस तरीके के रूमर्स आ रहे हैं और इस तरीके की जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ऐसा कुछ वो चार्जिंग के लिए स्मार्ट कनेक्टर देने वाला है जो कि मैग्नेट का होगा और टच करते ही उसमें जो है वो चार्ज हो जाएगा फ़ोन और डेटा भी ट्रांसफ़र हो सकता है। उनके जो मॉडल्स आए हैं उसमें नॉच लॉन्च हुई थी और बहुत सारी मजाक भी उड़े थे, पर आईफोन ने नॉच लॉन्च करके बता दिया था कि वो डिज़ाइन में कितना एक्सपेरिमेंट कर सकता है और अलग तरीके से वो खुद स्टैंड लेता है। लेकिन इस बार जो रूमर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से आईफोन में है वो नॉच छोटा करने की बात कही जा रही है। शायद स्लाइटली आईफोन 12 से आईफोन 13 के जो हैं वो नॉच छोटे हों, और जो होंगे तो अच्छी ही बात है हमारे लिए। रूमर्स आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार डिस्प्ले के अंदर ही टच आईडी देगा एप्पल। तो शायद ये इस बार दोनों चीज़ें आ सकती हैं आईफोन के अंदर, एक तो फेस आईडी भी आएगी और टच आईडी भी आएगी। तो टच आईडी का मुझे ये लगता है क्योंकि कोविड की वजह से जो सिचुएशन बदल गई है तो उससे अच्छा फेस आईडी में तकलीफ़ें आ रही हैं, लोग मास्क पहनना शुरू कर दिया। ये मेरी ओपिनियन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टच आईडी से वो चीज़ें भी दूर होंगी और टच आईडी मेरी बात मानिए तो फेस आईडी से तेज़ ही होता है हमेशा के लिए। आईफोन के बारे में कही जा रही थी कि इस बार 2020 में वो 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देगा आईफोन के अंदर। और जो आप प्राइस जान रहे हैं कि 1,20,000 रुपये 12 प्रो की थी कीमत और 1,30,000 स्टार्टिंग 12 प्रो मैक्स की कीमत थी। तो बहुत ही बड़ी कीमत के अंदर उन्होंने बढ़ोतरी की थी, लेकिन 120 का हर्ट्ज़ का जो डिस्प्ले है वो हमें देखने नहीं मिला। और कोविड की वजह से जो प्रोडक्शन की लाइनअप है उसमें डिले हुआ होगा। और इस बार के आप जानते ही हैं कि 1 महीना लेट आया था आईफोन लॉन्च हुआ था, तो इसकी वजह से 120 हर्ट्ज़ का जो डिस्प्ले है वो हमें देखने नहीं मिला। पर 2021 के अंदर रूमर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि शायद 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले प्रो और प्रो मैक्स में देखने मिल जाए। अंदर जो अभी बातें चल रही हैं तो उसके अंदर कहा जा रहा है कि शायद LTPU डिस्प्ले का उपयोग किया जाए। LTPU जो है टेक्नोलॉजी वो अगर आप देखना चाहें तो आपने अगर सीरीज़ 5 की वॉच देखी हो या सीरीज़ 6 की जो वॉच है उसमें आप जानते ही हैं कि उसे ऑन करते हैं अगर आप देखते हैं तो उसकी ब्राइटनेस तेज़ हो जाती है और जब आपका हाथ नीचे रहता है तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो वो एक तरह से स्मार्ट स्क्रीन हुआ और जैसे कि आप यूजेस करते हैं उसके हिसाब से हर्ट्स बढ़ाता है और उसके हिसाब से हर्ट्स कम करता है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका पावर कंजम्पशन कम होता है। तो शायद 120 के साथ ये लोग LTPO जो टेक्नोलॉजी है वो लेके आए तो जिससे पावर कंजम्पशन कम हो। और मेरे पास जो आईफोन 12 प्रो है उसकी मैं आगे आपको रिव्यू दूंगा ही वीडियो में, तो उसमें मैं बताऊंगा क्योंकि बैटरी पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। सही मैं जब 11 प्रो यूज़ कर रहा था उससे मुझे स्लाइटली 12 प्रो की बैटरी कम ही लगी है।
तो अगर LTPO टेक्नोलॉजी लाते हैं तो आईफोन के लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि आईफोन का मान लीजिए तो बैटरी में बहुत ही इशू है, क्योंकि बैटरी इनकी बहुत लंबी नहीं चलती है और हर कस्टमर ये तो कहता ही है कि बैटरी इनको सुधारनी चाहिए। तो इस तरीके के कुछ रूमर्स थे और इस तरह के लीक निकल के आ रहे थे। चैनल पे वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और सब ठीक बात।